सुप्रभातम बच्चों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। प्रभु के श्री चरणों में नमन करते हुए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 कंटके नैव कंटकम। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पिछली कक्षा में हमने जो पढ़ा आपने इस पाठ को अवश्य पढ़ा, सुना व समझा होगा। तो आइए अब आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं। चंचलः नदी जलम अपृच्छत, अर्थात चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत, अर्थात नदी का जल बोला। एवमेव भवति, अर्थात ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, अर्थात लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं, नहाते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, अर्थात वस्त्रों या कपड़ों को धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते, अर्थात और मल मूत्र आदि छोड़कर चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते, अर्थात वास्तव में सभी स्वार्थ सिद्ध ही करना चाहते हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, अर्थात चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्षः अवदत, अर्थात वृक्ष बोला। मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, अर्थात मानव हमारी छाया में या मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, अर्थात हमारे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारैः प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददाति, अर्थात और फिर कुल्हाड़ियों से प्रहार करके हमेशा हमें कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, अर्थात जहाँ कहीं भी काटने का कार्य भी करते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, अर्थात सभी अपना भला ही करना या स्वार्थ ही चाहते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानां पृष्ठे, अर्थात पास में ही एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे नीलिना एतां वार्तां शृणोति स्म, अर्थात छुपी हुई इस बात को सुन रही थी। सा सहसा चंचलमुपसृत्य कथयति, अर्थात वह अचानक चंचल के समीप जाकर बोली। का वार्ता, अर्थात क्या बात है। माम अपि विज्ञापय, अर्थात मुझे भी बतलाइए। सह अवदत, अर्थात वह बोला। अह मातृस्वसः, अर्थात मातृस्वसः का मतलब होता है माता के समान या मौसी, अर्थात अरे हे मौसी। अवसरे त्वं समागतवती, अर्थात समय पर तुम आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः, अर्थात मेरे द्वारा इस सिंह के, शेर के प्राणों की रक्षा की गई। परम एषः मम एव खादितुम इच्छति, अर्थात परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम सह लोमशिकायै निखिलां कथां न्यवेदयत, अर्थात इसके बाद उसने लोमड़ी को संपूर्ण कथा बतला दी।